मूवी की शुरुआत के सीन में हमें एक कपल मिया और निको को दिखाया जाता है और ये लोग इलीगल तरीके से अपने मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल ये लोग जिस कंट्री में रहते थे उनका बर्ताव आसपास की कंट्री से अच्छा नहीं था, इसलिए इनकी कंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी और उनमें से एक फूड की कमी थी। इसलिए इनकी गवर्नमेंट अपने ही लोगों को इसीलिए मार रही थी ताकि फूड की कमी को पूरा किया जा सके। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा शॉर्टेज होगी, इसीलिए वो लोगों को मार रहे थे ताकि खाने की कमी ज़्यादा ना हो। इसलिए ये लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाह रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिया और निको का एजेंट इन्हें एक ट्रक में बिठा देता है। इसी कंटेनर के थ्रू वो लोग अपने मुल्क से बाहर जा रहे थे। वो दोनों जब कंटेनर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी तरह वहाँ और भी बहुत से लोग थे जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिया 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी और वो किसी भी दिन प्यारे से बेबी को जन्म दे सकती थी। इसके बाद कंटेनर तो चल पड़ता है, लेकिन एक जगह पहुंचकर कंटेनर का दरवाज़ा खुल जाता है और बहुत से लोग कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। भीड़ और लोग ज़्यादा होने की वजह से वो एजेंट्स कुछ लोगों को साथ वाले कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं और इसी दौरान निकू मिया से अलग हो जाता है और फिर कंटेनर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ये देखकर मिया बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो निकू से अलग हो गई थी। अब कंटेनर चल पड़ता है और वो निकू को कॉल करती है, जिस पर निकू उसे बताता है कि जब इन दोनों का कंटेनर शिप तक पहुंच जाएगा तो वो इसके पास आ जाएगा, इसलिए तुम हिम्मत ना हारो और अपना ख्याल रखो। और इसके बाद कॉल कट जाती है। इसके बाद के सीन में मिया जिस कंटेनर में थी वो शिप तक तो पहुंच ही जाता है, लेकिन उससे पहले पुलिस चौकी का पॉइंट था और वो कंटेनर को चेक करने के लिए वहां आते हैं और वो एजेंट को कंटेनर का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। और दरवाज़ा खुलने पर पुलिस वालों को कंटेनर में कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि कंटेनर के अंदर मौजूद खुफिया जगह में वो सभी लोग छुप गए थे। लेकिन पुलिस वाला भी बहुत तेज़ था, उसे पता था कि कंटेनर के अंदर लोग छुपे हुए हैं, इसलिए वो कंटेनर के अंदर जाकर लाउडली कहता है कि तुम लोग खुद बाहर आ जाओ वरना मैं गोलियां चलाना शुरू कर दूंगा। ये सुनकर मियाँ को आइडिया हो जाता है कि अब ये लोग दरवाज़ा खोल देंगे और तभी वो कंटेनर के ऊपर बनी हुई थोड़ी सी जगह में छुप जाती है और एक लड़की कंटेनर का दरवाज़ा खोल देती है और तभी वो पुलिस वाला उस लड़की को गोली मार देता है। इसके बाद जितने भी लोग उस कंटेनर में थे सबको मार दिया जाता है, लेकिन मियाँ डरी सहमी उसी कॉर्नर में छुपी रहती है। अब पुलिस वाले उन सभी लोगों की लाशों को कंटेनर से बाहर निकाल रहे होते हैं। लाशों को बाहर निकालने के बाद वो लोग कंटेनर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कंटेनर में मौजूद सभी लोगों को मार दिया है। लेकिन मियाँ तो अभी भी उस कंटेनर में थी। जैसे ही कंटेनर का दरवाज़ा बंद होता है तो मियाँ को तसल्ली होती है कि उसकी जान बच गई। इसके बाद मियाँ के कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है। मियाँ ये सब कुछ कंटेनर के अंदर मौजूद एक सुराख से देख रही थी। अब मियाँ को तसल्ली थी कि फाइनली वो आइलैंड तक पहुँच जाएगी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। मियाँ कंटेनर के अंदर रखे हुए सामान में ढूंढना शुरू करती है और उसे वहाँ एक फ़ोन, एक ड्रिल और कुछ खाने की सामान मिलता है। इसके बाद मियाँ उस होल से दिखती है कि उसका शिप सेफली समंदर के बीचों बीच जा रहा है। तभी मियाँ को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लेकिन रात को आने वाले समंदर में तूफान की वजह से उनका शिप डिगमगाने लगता है और एक एक करके सभी कंटेनर समंदर में गिरने लगते हैं और फिर उनका पूरा का पूरा शिप समंदर में उलट जाता है। मियाँ का शिप जैसे ही समंदर में आके गिरता है उसे एक ज़ोरदार झटका लगता है, जिससे उसे काफ़ी चोट लगती है। अब मियाँ उन होल से जब अपने कंटेनर की चारों तरफ देखती है तो उसे हर तरफ सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच तैर रहा था। अब मियाँ निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ़ोन की स्क्रीन भी बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी और उसका फ़ोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इसके बाद मियाँ की नज़र कंटेनर के छेद पे पड़ती है जहाँ से मुसलसल समंदर का पानी कंटेनर के अंदर आ रहा था। तो मियाँ समझ जाती है कि अब अगर उसने जल्दी से इन होल्स को बंद नहीं किया तो उसका कंटेनर समंदर में डूब जाएगा। इसलिए वो कंटेनर के अंदर रखे हुए बॉक्सेस को खोलने लगती है। उन बॉक्सेस में किसी में प्लास्टिक्स, किसी में कपड़े और किसी में शराब की बोतल्स थी। अब उसी बॉक्स के अंदर मियाँ को टेप मिलती है और वो छेद जिनसे पानी कंटेनर के अंदर आ रहा था उन्हें बंद कर देती है। इसके बाद मियाँ को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जब उस कंटेनर के छेद से वो बाहर देखती है तो सामने वाला कंटेनर पानी में डूब रहा था और उसी के अंदर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मियाँ को याद आता है कि यही वो कंटेनर है जिसमें उसका हस्बैंड निकू था। ये देखकर मियाँ निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन निको को कॉल नहीं जाती और देखते ही देखते वो पूरा कंटेनर पानी में डूब जाता है। निको को मरता हुआ देखकर मियाँ पूरी तरह से टूट जाती है। अब वो जीना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ जाता है और वो ऐसा करने से रुक जाती है और रोते रोते वहीं कंटेनर में उसे नींद आ जाती है। सुबह जब मियाँ की आँख खुलती है तो वो देखती है कि कंटेनर में पानी भरता ही जा रहा है, क्योंकि उसकी लगाई हुई टेप का उस पानी को रोकने में कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ था। इसलिए वो कंटेनर में रखे हुए प्लास्टिक के बॉक्सेस से रबड़ निकालने लगती है और उसी प्लास्टिक से उन छेद को बंद कर देती है जहाँ से पानी आ रहा था और फिर पानी कंटेनर में आना बंद हो जाता है। फिर दूसरे छेद से मियाँ कंटेनर में मौजूद पानी को बाहर गिराने लगती है
तभी उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसे वो अटेंड करती है। वो कॉल निकू का था और निकू उसे बताता है कि वो उस शिप पे नहीं था, इसलिए वो जिंदा और सेफ आइलैंड तक पहुंच चुका है। फिर मिया निकू को बताती है कि वो समंदर के बीचों बीच कंटेनर में फंसी हुई है। निकू उसे प्रॉमिस करता है कि वो बहुत जल्द मिया को बचाने के लिए वहां आ जाएगा और इसके बाद कॉल बंद हो जाती है। मिया को ये जानकर कि उसका हस्बैंड निकू जिंदा है और वो ठान लेती है कि अब वो हिम्मत नहीं हारेगी। इसके बाद मिया को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका यही मतलब था कि अब वो किसी भी वक्त बेबी को जन्म दे सकती है। फिर समंदर में तूफान आता है और मिया का कंटेनर बहुत बुरी तरह से शेक करने लगता है। मिया को ऑलरेडी बेबी की वजह से बहुत पेन हो रहा था और तूफान की वजह से कंटेनर की हालत भी बहुत बिगड़ती जा रही थी। और फिर इसी दौरान मिया को बेबी गर्ल पैदा होती है जिसका नाम वो नोहा रखती है। अब सुबह हो चुकी थी और समुद्र का माहौल भी काफ़ी पुरसुकून था। नोहा बहुत रो रही होती है तो मिया उसे संभालती है। मिया के पास जो खाना था अब वो ख़त्म हो रहा था। अब वो सोचती है क्यों ना कंटेनर की छत पर सुराख किया जाए, इस तरह वो इस कंटेनर से तो बाहर निकल सकेगी। इसके बाद वो ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर की छत में सुराख करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी ड्रिल मशीन काम करना छोड़ देती है। मिया बहुत ट्राई करती है लेकिन ड्रिल मशीन दोबारा नहीं चलती। अब मिया कंटेनर की छत को एक छोटे से चाकू से काटने लगती है क्योंकि कंटेनर का लोहा बहुत सॉलिड था और उसे इस छोटे से चाकू से काटना बहुत मुश्किल था। लेकिन मिया हिम्मत नहीं हारती। तभी उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो अपने जख्म पर कपड़ा बांध देती है। फाइनली उसके कंटेनर की छत में इतना होल हो चुका था कि वो वहाँ से बाहर जा सकती थी। अब मियाँ कंटेनर की छत पे आके बैठती है। उसे वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि काफ़ी दिन उस बंद कंटेनर में गुजारने के बाद अब फाइनली वो आसमान सूरज की किरणों को देख पा रही थी। अब वो नोहा को भी उठाकर अपने साथ कंटेनर की छत पर ले आती है और तभी नोहा रोना बंद कर देती है। तभी मियाँ को समंदर की सरफेस पे कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शुरुआत में तो वो एक मछली भी नहीं पकड़ पाती। तभी मियाँ को आसमान में एक जहाज़ गुजरता हुआ दिखाई देता है। अपने मैसेज को उस जहाज़ वालों तक पहुंचाने के लिए वो टीवी की स्क्रीन को तोड़कर कंटेनर की छत पर लाना चाह रही होती है, लेकिन कंटेनर से बाहर आते वक्त कंटेनर की तेज़ धारें उसकी टांग में फंस जाती हैं और मियाँ की टांग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अब मियाँ से चला भी नहीं जा रहा था और उसके जख्म से भी बहुत खून निकल रहा था। फिर मियाँ अपने जख्म को कवर करने के लिए वहाँ कपड़ा बांध देती है। अब मियाँ को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो कंटेनर के अंदर रखी हुई एयरफोन की वायर से एक जाल बनाए और उस जाल से वो मछलियों को आसानी से पकड़ सकेगी। और फिर मियाँ ऐसा ही करती है और फिर वो एयरफोन की वायर से जाल बनाती है और उसी जाल से मछलियों को पकड़ने में कामयाब रहती है। मियाँ खाने के लिए उन्हीं मछलियों को इस्तेमाल करती है और पीने के लिए उसके पास बारिश का जमा किया हुआ पानी था और नोहा का गुजारा दूध पर हो रहा था। इसी तरह बहुत से दिन गुजर जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ मियाँ की उम्मीद ख़त्म हो रही थी क्योंकि मियाँ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आखिर उस कंटेनर के अंदर वो खुद को कब तक जिंदा रख सकेगी। अब मियाँ को उसके हस्बैंड निकू की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो उसे बचाने के लिए वहीं आ रहा था कि रास्ते में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस वालों से भागते हुए उसे गोली लगी और गोली लगने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। उसे लग रहा था कि अब बस वो मरने ही वाला है। वो मियाँ से सॉरी करता है कि वो उसे बचाने नहीं आ सका। ये सब सुनकर मियाँ की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मियाँ खुद भी मर जाना चाहती थी, लेकिन अगर अब तक वो जिंदा थी तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि मियाँ चाहती थी कि वो भले खुद मर जाए लेकिन वो अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना चाहती थी। सिर्फ अपनी बेटी नोहा की वजह से वो हिम्मत नहीं हार रही थी। इसके बाद मियाँ सोचती है कि वो एक छोटी सी नाव बनाए ताकि आने वाली किसी भी मुसीबत के समय वो अपनी बेटी को बचा सके। इसलिए मियाँ छोटी सी नाव बनाने की कोशिशों में लग जाती है। अब कंटेनर भी पूरा पानी से भर चुका था और वो दोनों कंटेनर में मजीद सर्वाइव नहीं कर सकते थे। इसलिए मियाँ अपना ज़रूरी सामान कंटेनर में लेने के लिए आती है, लेकिन वो वहीं फंस जाती है और नोहा को उसने उस छोटी सी बोट पर बिठा दिया होता है और वो बोट भी कंटेनर से दूर हो रही थी। मियाँ बहुत मुश्किल से खुद को उस कंटेनर से निकाल कर बाहर आती है और समंदर में तैर कर अपनी बेटी नोहा तक पहुँचती है। अब वो दोनों इसी तरह समंदर के बीचों बीच पानी के साथ बह रहे होते हैं, लेकिन अगली ही सुबह बोट पे आने वाले कुछ लोगों की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो मछुआरे मियाँ को उस समंदर से बाहर निकाल लेते हैं। मियाँ को होश आते ही सबसे पहले वो अपनी बेटी नोहा के बारे में पूछती है और नोहा को जिंदा देखकर मियाँ खुश हो जाती है। अब मियाँ को पता चलता है कि वो बोट वाले जिन्होंने उसकी मदद की थी वो आइलैंड के रहने वाले हैं। इसी तरह वो आइलैंड तक पहुँच जाती है। पूरे एक महीने तक प्रेग्नेंट मियाँ अपने हालातों से लड़ती रही और उसे हिम्मत नहीं आ रही। उसके हालात और मुश्किल से मुश्किल तरीन होते गए लेकिन उसे हिम्मत नहीं आ रही। उन मुसीबतों का डटकर मुकाबला किया और आखिरकार अपनी और अपनी बेटी नोहा की जान बचाने में कामयाब रही। इस मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली है। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। एक छोटे से कमेंट से हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।